उसने सोचा कि इन पैसों से उसका न्यूयॉर्क जाने का खर्चा निकल जाएगा। तब केविन ने कहा कि अगर मैगी इस रेस में हिस्सा लेने को तैयार हो गई तो वो मुफ्त में हॉबी की मरम्मत कर देगा, और फिर अगर वो जीत गई तो वो दोनों इनाम आधा आधा बांट लेंगे। हालांकि मैगी को अब भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रेस में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों मिलकर हॉबी को एक रेस कार बनाने में जुट गए। फिर हॉबी को धोने के बाद उन्होंने उसके कुछ पुर्जे बदले। इसी दौरान केविन ने हॉबी में एक सनरूफ भी बना दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रिप और उसका दोस्त क्रैश हॉबी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिप ये जानना चाहता था कि इस गाड़ी के हुड में ऐसा क्या है, आखिर कौन सा इंजन रखा हुआ है उसके अंदर कि उसने ट्रिप की सुपर कार को हरा दिया। उस रात मैगी ने रे और सैली को बात करते सुना। सैली ने कहा कि उसे उड़ती उड़ती खबर आई है कि आखिरी इन्वेस्टर भी उनके हाथ से जाने वाला है। ये सुनकर मैगी ने किसी भी हालत में वो रेस जीत कर इनाम पाने का फैसला किया। आखिरकार रेस का नया दिन आ गया और तब ट्रिप हॉबी का नया शानदार रूप देखकर हैरान रह गया। उसने मैगी से पूछा कि वो मैक्स से कैसे मिली, तो मैगी ने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। उसी समय केविन ने वहां आकर मामला संभाल लिया। जल्द ही रेस का पहला राउंड शुरू हुआ, जिसमें कई गाड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन जीत तो एक की ही होगी। तब ये ऐलान हुआ कि जो रेसर आज जीतेगा वो कल ट्रिप की गाड़ी के साथ रेस करेगा, और अगर उसने ट्रिप को भी हरा दिया तो उसे इनाम में $10,000 मिलेंगे। इसके बाद रेस शुरू हुई और आखिरकार हॉबी ने अपनी जबरदस्त ताकत से सबको हराकर रेस जीत ली। अब वो कल ट्रिप की गाड़ी से मुकाबला करेगी। तब शाम को ट्रिप आज की रेस की वीडियो देख रहा था, तो उसने देखा कि मैक्स के हेलमेट से लाल बाल दिखाई दे रहे थे और वो समझ गया कि मैक्स कोई और नहीं बल्कि मैगी ही है। उधर हॉबी एक बार फिर से पीली बीटल को देखते ही उसके पास खींची चली गई। जब मैगी ने उसे देखा तो वो समझ गई कि हॉबी का अपना एक दिमाग है और उसे इसे अपनाना ही होगा। तब केविन ने मैगी को गुड लक के तौर पर तोहफे में एक नेकलेस दिया। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर ट्रिप ने पीछे से हेडलाइट जला दी और पूरी मोमेंट खराब करके उनके पास आ गया। उसने केविन से कहा कि वो मैगी से अकेले बात करना चाहता है। केविन के जाने के बाद ट्रिप ने मैगी से पूछा कि वो खुद अपनी गाड़ी में रेस क्यों नहीं करती। ट्रिप ने बताया कि उसने खुद मैगी के दादा से ही इंस्पायर होकर रेस करना शुरू किया था। जिसके बाद उसने मैगी से पूछा कि असली रेस कार चला के देखनी है क्या। उसने मैगी को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी तो मैगी बेहद खुश हो गई। इधर हॉबी को ये देखकर बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि मैगी उसे छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठ रही थी। जैसे ही मैगी सुपर कार में ड्राइव पर निकली तो ट्रिप मौका देखकर हॉबी का इंजन चेक करने लगा, लेकिन हॉबी ने भी उसे मजा चखाने के लिए उसके मुंह पे पेट्रोल छिड़क कर उसके सर पे हुड दे मारा। अब ट्रिप ने गुस्से में आकर अपने बॉक्स से हथौड़ा निकाला और हॉबी पर जोरदार वार करने लगा, लेकिन हॉबी ने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा सख्त बना लिया कि उस पे स्क्रैच तक नहीं आया। जैसे ही ट्रिप दूसरी ओर मुड़ा तो हॉबी अजीबोगरीब मुंह बनाकर उसे चिढ़ाने लगी। कुछ ही पलों में मैगी ड्राइव से वापस लौटी और उसने कहा कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ड्राइव थी। तब ट्रिप ने उससे डील की और कहा कि कल होने वाली रेस में जो जीतेगा उसे $10,000 के साथ साथ हारने वाले की गाड़ी भी मिलेगी। पहले तो मैगी हिचकिचा रही थी, पर फिर उसे अपने पिता की हालत का ख्याल आया और वो शर्त के लिए तुरंत राजी हो गई। वो जानती थी कि ट्रिप की गाड़ी काफी महंगी है और उसे बेचकर वो अपने पिता की मदद कर सकती है। साथ ही उसे यकीन था कि वो हॉबी के साथ रेस जरूर जीतेगी, इसीलिए उसने शर्त मान ली। लेकिन जब हॉबी को समझ आया कि मैगी ने उस पर शर्त लगाई है तो उसे काफी दुख हुआ। खैर अगली सुबह जब मैगी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दोस्त करिश्मा किचन में थी। करिश्मा ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क के लिए पहले ही निकल जाना चाहिए, लेकिन मैगी ने उसे बताया कि आज उसे रेस कंपटीशन के लिए जाना है। उसने करिश्मा को भी अपने साथ चलने को कहा। फिर वो दोनों केविन की गैराज में पहुंचे, जहां केविन ने उन्हें बताया कि हॉबी कुछ अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव कर रही है। उसने मैगी को गाड़ी से बात करने को कहा, और जब मैगी ने गुस्से में हॉबी से कहा कि तुम्हें मेरा काम मानना होगा, तो हॉबी और गुस्से से भर गई। खैर फिर रेस का समय आया तो हॉबी और ट्रिप की गाड़ी एक साथ रेस के लिए तैयार थी। जैसे ही रेस शुरू हुई तो हॉबी तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन ट्रिप की गाड़ी बार बार उससे आगे निकल रही थी। जैसे ही वो फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले थे तो हॉबी ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दी और जानबूझकर रेस हार गई।
उसी समय मैगी गाड़ी से बाहर आई तो ट्रिप ने उसे सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाने को कहा। जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। तभी उसके पिता रे ने भी उसे देख लिया। मैगी हर्बी को हारने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए केविन ने उसे शांत किया और हर्बी को लेकर वहां से निकलने को कहा। पर तभी ट्रिप सामने आ गया और उसे नई शर्त के बारे में बताया। इसके बाद उसने हर्बी पर कब्जा कर लिया। इस पर केविन गुस्से में वहां से चला गया और तभी रे मैगी से बात करने आया। वो मैगी से काफी निराश था क्योंकि मैगी ने उससे सिर्फ झूठ पर झूठ बोले थे। मैगी ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की लेकिन वो कुछ सुनने को राजी नहीं थे। इस सब से परेशान होकर मैगी ने करिश्मा के साथ आज ही न्यूयॉर्क जाने का फैसला कर लिया। लेकिन करिश्मा ने उसे समझाया कि उसे अपने रेसिंग के हुनर को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैगी को इसका एहसास हुआ और वो ट्रिप से अपनी गाड़ी वापस लेने गई। पर ट्रिप ने बताया कि उसका दोस्त क्रैश हर्बी को लेकर ड्राइव पर गया है। मगर सच तो ये था कि हर्बी तो एक मॉन्स्टर ट्रक कंपटीशन में फंस चुकी थी, जहां उसका बुरी तरह खात्मा होने वाला था। शो के शुरू होते ही कई भारी भरकम गाड़ियों ने एक साथ हर्बी को टक्कर मारना शुरू कर दिया। उसे देखकर मैगी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर वो इस जगह के मालिक के पास गई और कहा कि वो अपनी गाड़ी वापस खरीदना चाहती है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर ये गाड़ी एक पीस में वापस आ गई तो फ्री में ले जाना मेरी तरफ से। उसी समय एक मॉन्स्टर ट्रक वहां आया और वो हर्बी के टुकड़े करने को तैयार था। इसी दौरान करिश्मा ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया तो मैगी मौका देखकर नीचे मैदान में उतर गई। अब उसे इन भारी भरकम गाड़ियों से बचकर हर्बी तक पहुंचना था। जैसे ही हर्बी ने मैगी को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर ट्रक उसके ऊपर गिरने ही वाला था। लेकिन फिर ऐन वक्त पर हर्बी ने मैगी के ऊपर आकर उसे सनरूफ से अंदर बैठा लिया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद उसने क्रैश को ड्राइवर सीट से बाहर फेंक दिया और फिर मैगी और हर्बी मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश में लग गए। हर्बी अपने सामने आने वाली हर गाड़ी से बचकर निकल रही थी, पर तभी पीछे से मॉन्स्टर ट्रक उसे कुचलने के लिए आ गया। अब हर्बी दूसरी गाड़ी पर चढ़कर हवा में कूद गई और सीधा मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर ही लैंड हो गई। सभी गाड़ियों को हराने के बाद मैगी हर्बी को सीधा केविन की वर्कशॉप में ले गई। जब उसने हर्बी की यह हालत देखी तो वो काफी घबरा गया, पर फिर भी वो उसकी मरम्मत करने में लग गया। फिर अगले दिन वो दोनों रे जूनियर की रेस देखने पहुंचे, लेकिन इस बार भी उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसे अपनी बाईं आंख से देखने में परेशानी हो रही थी। तब डॉक्टर ने बताया कि वो संडे को रेस में तो हरगिज हिस्सा नहीं ले सकता। फिर रे जूनियर ने अपने पिता से कहा कि उसकी जगह मैगी को रेस में हिस्सा लेने दे, लेकिन रे ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर मैगी ने कहा कि उसका बचपन से रेसर बनने का सपना था। उसने अपने पिता से पूछा कि सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने उसे रेस में हिस्सा ही नहीं लेने दिया, जबकि उसके भाई के इतने सारे एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। तब रे ने भावुक होकर कहा कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। मैं एक बार उसे खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। वहीं दूसरी ओर हर्बी की मरम्मत के लिए केविन को कुछ पुर्जे चाहिए थे, मगर उसके सप्लायर ने कहा कि जब तक वो पुराना हिसाब किताब नहीं चुकाता तब तक उसे नया सामान नहीं मिलेगा। उसी समय रे जूनियर वहां आया और उसने अपनी बहन को अपनी जगह नैस्कार कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा, लेकिन मैगी ने कहा कि वो सिर्फ हर्बी के साथ ही रेस में हिस्सा लेगी। तब उसके भाई ने हर्बी की मरम्मत के लिए अपनी पूरी टीम को वहां बुला लिया और कुछ ही समय में उन सब ने मिलकर हर्बी को नए जैसा चकाचक कर दिया। इसके बाद उन्होंने हर्बी पर पेंट करके उसे एक नई लुक दी। इसके बाद संडे को ट्रिप नैस्कार कंपटीशन के लिए स्टेडियम पहुंचा तो वो हर्बी को वहां देखकर हैरान रह गया। उसने क्रैश से पूछा कि उसके कहने के बावजूद भी हर्बी के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किए गए। तब लैरी ने ट्रिप को बताया कि उसे एक नई एड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन इस वक्त ट्रिप के लिए ये सब मायने ही नहीं रखता था। उधर रेस से पहले मैगी ने हर्बी से बात की और उससे माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया और एक साथ मैदान में उतरे, जहां सबकी नजरें उनके ऊपर थी। उसी वक्त रे ने टीवी पर मैगी को देखा तो वो काफी घबरा गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैगी अपनी जान खतरे में डाले। उधर ट्रैक पर सभी रेसर्स ने अपने स्टीयरिंग व्हील्स बदले और फिर सब ने वार्म अप के लिए टेस्ट ड्राइव की। इसके बाद जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो सबकी गाड़ी बड़ी फुर्ती से आगे निकल गई, लेकिन हर्बी और मैगी काफी पीछे छूट गए।
पर जल्द ही वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान रे ने भी सीधा स्टेडियम जाकर अपनी बेटी को रेस करते हुए देखने का फैसला किया। उधर रेस में ट्रिप सबसे आगे था, लेकिन थोड़ी ही देर में हर्बी भी उसके नजदीक पहुंच गई। पर तभी अचानक बाकी गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया तो मैगी को आगे निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। मगर तब मैगी को अपने पिता की आवाज सुनाई दी और उन्होंने कहा कि मैगी में ये रेस जीतने की पूरी काबिलियत है। उनकी बातें सुनकर मैगी जोश से भर गई और जैसे तैसे गाड़ियों के घेरे से बाहर आ गई। मगर अब दिक्कत ये थी कि हर्बी के टैंक से पेट्रोल लीक हो रहा था और उसे ठीक किए बिना वो रेस नहीं जीत सकते। इसके बाद पिट स्टॉप के दौरान मैकेनिक्स ने टैंक लीक तो ठीक कर दिया, मगर अब हर्बी की हालत कुछ ऐसी थी कि अगर एक भी टक्कर लगी तो वो रेस पूरी नहीं कर पाएगी। इसके बाद फिर से रेस शुरू हुई और इस बार वो ट्रिप के बगल में ही थे। अब दोनों गाड़ियां एक साथ चल रही थी और वो जीत से थोड़ी ही दूर थे। ट्रिप ने हर्बी को टक्कर मारने की कोशिश की और इसी दौरान हर्बी के टैंक का स्टिकर निकल गया। इसके बाद जैसे ही ट्रिप ने फिर से टक्कर मारने की कोशिश की तो मैगी ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रिप की गाड़ी सीधा दीवार से जा टकराई। लेकिन हर्बी साइड में लगे फेंस पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करते हुए आगे बढ़ी और सभी गाड़ियों से आगे निकल गई। आखिरकार वो रेस जीत गए और इसी के साथ मैगी नैस्कार चैंपियनशिप की पहली महिला विजेता बन गई। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस जीत का जश्न मनाया और इधर ट्रिप गुस्से में आग बबूला होकर कह रहा था कि ये गाड़ी भूतिया है, ये गाड़ी से जीती है, ये इसको चलानी वलानी नहीं आती। आखिरकार कई साल के इंतजार के बाद केविन ने फाइनली मैगी को किस किया और फिर मैगी ने उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि रे ने हर्बी को घर जल्दी लौटने को कहा, क्योंकि कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी रेस होने वाली थी। वहीं हर्बी रात को अपनी गर्लफ्रेंड बीटल के साथ ड्राइव पर निकल गई।